हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं M2R5 का प्रैक्टिकल सीरीज, जिसमें आज हम जानेंगे क्लास 2 के बारे में। इससे पहले क्लास 1 मैंने आपको बता दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस क्लास में आज हम जानेंगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके M2R5 में दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे HTML का है। ये आपका आउटपुट दिया गया एक तरीके से, इसी को आपको कोडिंग करके दिखाना है। दूसरे क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आपको दिया गया एक एग्जाम्पल है लिस्ट की, लेकिन इस लिस्ट को आपको CSS के माध्यम से करके दिखानी है। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ें तीसरे वाले क्वेश्चंस पे, तो तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया आपको एक टेबल का, जिसमें आपको उसका आउटपुट करके दिखाना है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जो है सबसे पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना कोई एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे वो नोटपैड प्लस प्लस हो, या फिर सबलाइम हो। तो मैं अपने इस सिस्टम में सबलाइम को क्या कर लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ, यानी सबलाइम को हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे सबलाइम मेरा ओपन हो चुका है। कंट्रोल N से एक नया पेज ले लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो मैं इसको जो सेव कर रहा हूँ वो मैं क्लास 2 नाम से कर रहा हूँ, class2.html। ठीक है, इसमें इसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आप यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है, क्योंकि ये जो हमारा पहला पेपर है, अर्थात ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल बनाई गई है। इस टेबल में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल यहाँ से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया टेबल। अब उस टेबल में हमको बॉर्डर भी देना है, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर भी दे दिया है और उस बॉर्डर को 1 दे दिया। यहाँ पे आप बॉर्डर दे दीजिए। बॉर्डर देने के बाद आपको क्या करना है, इस टेबल को लास्ट में क्लोज भी करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एक TR लगाना है। TR लगाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप TD या TH में लिख सकते हैं। तो TH में लिखेंगे तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पे, अर्थात सेंटर में, और बोल्ड वगैरह हो जाएगा, जबकि ये ऐसा नहीं है तो हम इसको TD में ही रखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक TD लगाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक है, जैसा कि वहाँ पे लिखा गया है ऑनलाइन कोर्सेस, और TD को बंद कर दिया और TR को भी मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। और TR को बंद करने के बाद मैं TR को नीचे कर दे रहा हूँ, जिससे लाइन अलग अलग रहे, स्पष्ट लगे आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखिए दूसरी TR है, इस दूसरी TR में आपको यहाँ पे इस तरीके का आपको 1 2 3 या लिस्टिंग वगैरह करना है इसमें। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से चलते हैं अपने कोडिंग में और यहाँ पे एक नई TR ले लेते हैं। अब इस नई TR में आपको क्या करना है, फिर से एक TD यूज करनी है, और उस TD में आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिस्ट आपको लगानी है। ठीक है, और उस लिस्ट में अर्थात जो बुलेट और नंबर लिस्ट होती है OL लगानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, OL लगा लेंगे। तो कोडिंग में वापस चलते हैं और यहाँ पे इसी में लगाएंगे OL, और उस OL का नाम हमको क्या रखना है, यहाँ पे वेब प्रोग्रामिंग। तो वेब प्रोग्रामिंग नाम की हम लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे LI लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे वेब प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हो गया वेब प्रोग्रामिंग। अब इस वेब प्रोग्रामिंग को अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो इसके नीचे आपको HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट जो दिया गया है वो बुलेट लिस्ट में दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहीं पे आपको थोड़ा सा फिर से एक UL लगाना है। इस UL में आपको लिस्ट लगानी होगी और उस लिस्ट में HTML5 CSS3 और जावा स्क्रिप्ट देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया HTML5। इसके बाद LI को बंद करके फिर से LI मैंने लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिखा CSS3, और यहाँ पे LI को फिर से बंद कर देंगे और एक और LI लगाएंगे जावा स्क्रिप्ट के लिए। ये मैंने जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे लगा दी है और LI को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब इस LI को क्लोज करने के बाद इस UL को भी आपको क्लोज कर देना है, और इस UL के साथ में जो आपका OL था, इस OL को भी आपको क्लोज कर देना है। तो ये आपका हो चुका है इस तरीके से। तो अभी मैंने आधा कुछ बनाया हुआ है, इसको पहले हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं, इसके बाद हम उसको और कोडिंग डिजाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसा कि आप चाह रहे थे वैसा आपका बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे वेब प्रोग्रामिंग भी आ गई है। लेकिन यहाँ के आप अगर देखें तो ये सर्किल में बन रहा है, तो सर्किल को हटा करके हम यहाँ से डिस्क कर देंगे उसके टाइप को। तो यहाँ पे OL में लगाएंगे टाइप,
इक्वल टू डबल कोट्स में डिस्क। ठीक है, अब यहाँ पे सेव करके एक बार और चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरीके से देखिए आपका बन गया जैसा कि आपका क्वेश्चन में कह रहा था। ये देखिए आपका क्वेश्चन से आपका आउटपुट है। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे उसी तरीके से आपको ओएल लगाना है, तो यहाँ पे दूसरा पीएचपी फ्रेमवर्क देना है। तो फिर से हम कोडिंग में जाएंगे, तो यहाँ से ये ओएल हम यहाँ से बंद कर दिए थे। अब इस ओएल को बंद ना करके हम यहाँ पे डायरेक्ट एलआई लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एलआई। इस एलआई में हम लिख देंगे पीएचपी फ्रेमवर्क इस तरीके से। अब इस एलआई को यहाँ पे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद यहाँ पे चलते हैं और एक रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए ऐसा आ गया दूसरा नंबर। अब इस दूसरे नंबर में भी हमको क्या करना है, उसी तरीके से एक यूएल लगाना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यूएल लगा हुआ है, इसमें भी आपका डिस्क है, सेम वही जैसा कि अभी आपने किया हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी को कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ जितना भी हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया और सिर्फ नाम हमको चेंज करना है। तो यहाँ पे लोरावेल है, लारावेल है, कपकेक है, तो इसका मैं नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं और इसका नाम चेंज कर देते हैं लारावेल, और इसमें जो है हमारा नाम उसको रख देते हैं कपकेक। इसके बाद यहाँ पे इस वाले में जो हमारा नाम है उसको देख लेते हैं क्या है, स्लिम है, तो यहाँ पे स्लिम रख देते हैं। तो ये नाम आपका हो चुका है स्लिम। अब यूएल को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे हम ओएल को भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखिए आपका इस तरीके का आ गया है। नेक्स्ट आगे क्या करना है, एक और टीआर लेनी है। इस टीआर का काम समाप्त हो गया है, एक और टीआर लेनी है। उस टीआर में आपको इस तरीके का लिखना है कि 25% डिस्काउंट वगैरह। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं एक और, इस टीआर को भी यहीं पे क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, और टीडी को भी यहीं पे क्लोज कर दीजिएगा। टीडी और टीआर यहीं पे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे इसके। तो ये मैंने टीआर को बंद कर दिया है, यहाँ पे ये टीआर आपका बंद हो गया है। टीआर बंद होने के बाद एक और आपको टीआर लेनी है। ठीक है, और उस टीआर में आपको टीडी लगानी है। इस टीडी में लिखना क्या है कि 25% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 25% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 10 स्टूडेंट। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स, ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसमें, तो ये अगली लाइन जो कॉन्टैक्ट अस की है वो नीचे है, इसका मतलब बी आर लगा हुआ है। तो इसी में आप क्या लगा देंगे, बी आर लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना नंबर दे देंगे, जो नंबर आपको यहाँ पे देना है। टीडी आपकी बंद हो चुकी है और टीआर बंद हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका आउटपुट आ रहा है जैसा आप चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका आया है तो एक एक लाइन में आया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे इस तरीके से आपका आया है। तो यहाँ पे सेल स्पेसिंग दी गई है, तो यहाँ पे सेल स्पेसिंग से आपको क्या करना है, बंद कर देना है। तो इसी आप टेबल में जाइएगा, यहाँ पे जो इसका प्रॉपर्टी होती है सेल स्पेसिंग, इस सेल स्पेसिंग को लीजिएगा और यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। जैसे 0 करेंगे, अब रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपका इस तरीके से बन के तैयार हो चुकी है, आपकी टेबल आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा बन के प्रोग्राम एक तैयार है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो चुका है। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाना है। एक चीज और अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप कहेंगे टेबल आपकी बहुत कम है, यहाँ पे टेबल बहुत बड़ी है, तो हाइट विड्थ आप सेट कर लीजिएगा। हाइट विड्थ ज्यादा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे दिखाएं, तो इस वाली टेबल में भी लिस्ट ही बनानी है, बट ये जो लिस्ट हमको बनानी है वो CSS के माध्यम से बनानी है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इसको भी आपको बनाना है, ये भी आपका टेबल ही है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ HTML का है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 बना लेते हैं, जो कि CSS के माध्यम से लिस्ट बनानी है। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं अपने इस टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे एक और Ctrl+N से नया पेज ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो उसका फाइल का नाम रख दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यानी क्लास 2 का, आज क्लास 2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है .html। अब यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं जो हमारा रोज का होता है, डेली का। यहाँ पे हमने उसका टाइटल दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनाने हैं। तो टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, चारों तरफ से एक टेबल बनी है। ठीक है, उसी में आपको लिस्ट वगैरह लगाना था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए,
मैंने क्या किया हुआ है, एक आराम से लिस्ट बना ली है, वीडियो को पॉज करके टेबल लगाया है, टीआर लगाया है, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना ली है जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस में कहा गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसका आउटपुट अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद कंपेयर कराता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो सिर्फ आपका बॉर्डर नहीं लगा है चारों तरफ से, और यहाँ पे अलग अलग आपका जो आया है लिस्ट वगैरह वो नहीं है। तो इसको हमको हैंडल करना है किसके माध्यम से, CSS के माध्यम से। तो इसके लिए हम कोडिंग में फिर से चलेंगे और यहाँ पे हेड के अंदर जो है क्या करेंगे, स्टाइल टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे स्टाइल टैग यूज कर लेते हैं, STY। स्टाइल टैग आपका यूज हो चुका है। अब यहाँ पे हमको हैंडल करना है CSS के माध्यम से हमारा ये वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको स्टाइल लगा देनी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना है, हमको यहाँ पे टेबल को लेना होगा, TR को लेना होगा, और जो TD है उसको लेना होगा। यहाँ पे बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हमको यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगा दी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये हमारा कलर हो चुका है। अब अगर यहाँ पे चल के रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके का आपका बॉर्डर शो कर रहा है। तो इस बॉर्डर में आपका देखिए स्पेस आपको दिख रहा होगा, तो इस स्पेस को हटाना है। तो इसके लिए हम बॉर्डर स्पेसिंग 0 कर सकते हैं कि कोई भी स्पेस वगैरह ना रहे। तो यहाँ पे मैंने लगाया बॉर्डर स्पेसिंग और यहाँ पे मैंने लगा दिया 0 पिक्सल। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो इस तरीके से देखिए आपका कोई भी आपका यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमको हैंडल क्या करना है कि यहाँ पे जो अलग अलग आपके आए हुए हैं यहाँ से उसको मैनेज करना है, जो लिस्ट वगैरह बुलेट वगैरह है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपने यूएल वगैरह लगाया हुआ है इसका आप क्लास लगा दीजिए। तो क्लास में सबका नाम यहाँ पे दे दे रहा हूँ। इस क्लास का नाम आपका हो गया A और इस क्लास का नाम आपका हो जाएगा B। ऐसे ही आप कुछ भी नाम रख लीजिए। और यहाँ पे OL हो गया है तो इसका क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ C, और इस वाले OL का मैं नाम रख दूंगा क्लास D। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास D हो गया है। अब हमको मैनेज करना है ABCD को, तो ABCD को हम यहाँ से क्या करेंगे, ले लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, अब हमको यहाँ पे UL और OL को कॉल करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट एक बार देख लें क्वेश्चंस में, यहाँ पे ऊपर वाले में आपको सर्किल बनाना है जबकि यहाँ पे डिस्क दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे UL.A, डॉट हमको लगाना होता है क्योंकि हमने क्लास लगाया हुआ CSS में। तो इसके बाद यहाँ पे उसकी एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप की। तो मैंने यहाँ पे लगाया लिस्ट स्टाइल और यहाँ पे माइनस दे करके टाइप। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर्कल। ठीक है, ये सर्कल हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे देखिए इसका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है और ये सर्कल में बदल गई है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप दूसरा देखें तो ये आपका स्क्वायर में है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज किस पे करनी है, B पे करनी है। तो यहाँ पे आप कॉल करेंगे UL.B और यहाँ से मजला ब्रैकेट लगा करके लिस्ट स्टाइल टाइप दे देंगे और यहाँ पे आप उसका नाम दे देंगे स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से अगर हम रिफ्रेश करें तो इस तरीके से देखिए आपका स्क्वायर बन चुका है। नेक्स्ट अगर आगे देखें आप यहाँ पे तो ये आपका रोमन में 1 2 3 दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम कॉल करते हैं ULC को, UL.C। अब यहाँ पे क्या होगा, हम जो कॉल करेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप में लिस्ट स्टाइल टाइप। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपर रोमन क्योंकि ये आपका जो दिया गया है वो बड़ा वाला रोमन दिया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पे आपको OL लगाना है, OL.C हो जाएगा और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे जैसे ही देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो अगला ABCD है स्मॉल में, तो ABCD स्मॉल में है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे OL.D आप पास करेंगे और यहाँ से लिस्ट स्टाइल टाइप लगाएंगे। अब यहाँ पे आप लिख देंगे लोअर अल्फा। जैसे ही लोअर अल्फा लिख करके सेव करके आएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आपका ABCD में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आप बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, उस क्वेश्चंस को यहाँ पे टेबल के माध्यम से आपको लाना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो इसके लिए मैं एक नया पेज ले रहा हूं और इस पेज को सेव कर दे रहा हूं क्लास 2 और क्वेश्चन नंबर 3 नाम से HTML डॉट, और ये हम बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा दे रहे हैं और यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हमको टेबल लगानी है सबसे पहले, चूंकि टेबल ही बनाना था तो टेबल हमारी हो जाएगी। इस टेबल में TR लेना है,
अगर आप यहाँ पे देखें एक टीआर है, उस टीआर में ये आपको दिए गए हैं टीएच, तो यहाँ पे क्या करते हैं टीएच हम बना लेते हैं, और उस टीएच में पहला है आईडी है, नेम है, सब्जेक्ट है और मार्क है, यानी आईडी, नेम, सब्जेक्ट और मार्क देना है। तो ये टीएच हम बना लिए हैं, तो पहला दे देते हैं आईडी, फिर दूसरा दे देते हैं नेम, फिर तीसरा दे देते हैं यहाँ पे टीएच आपको देना है, तो टीएच मैंने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट आईडी नेम हो गया, यहाँ पे अगला हो जाएगा सब्जेक्ट, और फिर अगला टीएच आपका हो जाएगा मार्क्स का। ये हमारा बन चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे इस टीआर को बंद कर देंगे। टीआर को बंद करने के बाद जो है यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके थोड़ा सा अंडरलाइन में दिए गए हैं, तो इसके पहले क्या करेंगे, इन सब के पहले जो है यू लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यू लगा दे रहे हैं, और लास्ट में आपको यू को बंद भी करना होगा, इस साइड आप यू को बंद भी कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने यू लगा दिया है। ठीक है, तो सभी में हमारा यू आपका पास मैंने कर दिया है। यू को यहाँ पे हम क्लोज भी कर देंगे इस साइड में। तो ये मैं जो है फटाफट कॉपी और पेस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट पेस्ट, और इस साइड भी हम कॉपी और पेस्ट कर दे रहे हैं। ये हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं अपने ब्राउजर पे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपका ये आ चुका है। अब ये टेबल में इसमें नहीं आया है, टेबल में ना आने का कारण यही है कि मैंने टेबल में आपका बॉर्डर वगैरह नहीं लगाया है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा दे रहा हूँ, तो बॉर्डर इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो आगे आपको आईडी में 1 देना है। ठीक है, तो आईडी में 1 देना है, तो इसके लिए हम फिर से एक नई टीआर लगाएंगे और टीडी लगाएंगे। इस टीडी में सबसे पहले हमको देना है 1, टीडी को हम यहाँ से कर देंगे क्लोज। इसके बाद दूसरा टीडी आपको लगाना है, उसमें नाम देना है, तो नाम आपका हो जाएगा डेविड। ठीक है, तो ये आपका डेविड का नेम हो गया है। अब इसके बाद तीसरा आपको सब्जेक्ट देना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसको कॉल रो स्पैन भी करना होगा, और यहाँ पे अलग अलग टीआर दिए गए हैं, उसी तरीके से ये भी आपका रो स्पैन करना होगा। ठीक है, तो ये आपके 3 रो हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है एक रो पे 3 करने का, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो 3 रो आई हैं, इन तीनों का हमको रो स्पैन दे देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ही यहाँ पे मैं सबसे पहले रो स्पैन दे रहा हूँ। इस रो स्पैन में 3 मैंने दे दिया। उसी तरीके से नाम में भी हम क्या करेंगे, रो स्पैन ले लेंगे और यहाँ पे दे देंगे 3। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है एक थोड़ा सा, और इसको अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाएं तो ये अभी आ रहा है। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे आगे फिर से एक जो है टीआर देनी है, अर्थात इस टीआर को बंद कर देना है। तो इस टीआर को बंद करने के बाद जो है हम एक नई टीआर यूज करेंगे, और उस टीआर में फिर से हम एक टीडी लगाएंगे। उस टीडी में मैथ्स देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मैथ्स। अब मैथ्स देने के बाद जो है इस टीडी को बंद कर देंगे, एक और टीडी हमको लगानी है, और इस टीडी में हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे सब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स देना है वो 80 देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 80 नंबर दे दिया। ठीक है, और टीडी को यहाँ पे क्या कर दिया बंद। टीडी को बंद करने के बाद यहाँ पे टीआर को भी बंद करना है। अब थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं कैसा इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, आउटपुट सही आ रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यही प्रोसेस आपको बार बार करने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूं और नीचे पेस्ट कर देता हूं। अब जो मैथ की सब्जेक्ट है, इस मैथ की सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ा देंगे। फिजिक्स है और कंप्यूटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोडिंग में जाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स, और उसी तरीके से यहाँ पे भी हम पेस्ट कर देंगे और उसका नाम रख देंगे कंप्यूटर। ठीक है, सेव कर लेते हैं और एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं क्या वैसे ही आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये भाई अभी भग रहा है। तो अभी हम इसको सेट कर देंगे, और यहाँ पे देखें तो कंप्यूटर में जो नंबर्स वगैरह है या फिजिक्स में जो नंबर्स उसको हम नंबर ऐड कर दें पहले। तो फिजिक्स में 90 नंबर देना है और कंप्यूटर में आपको 70 नंबर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे कंप्यूटर में 70 नंबर ऐड कर देते हैं, और जो फिजिक्स में है 90 नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर आप रिफ्रेश करें तो ये लाइन भी हमारी यहीं पे आनी चाहिए। तो 1 2 3 को हमको ये इसको मर्ज कराना था रो स्पैन के माध्यम से। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे रो स्पैन को और बढ़ा दिए हैं, 4 कर दिए हैं, और 4 करने के बाद यहाँ पे देखिए रिफ्रेश जैसे करेंगे इस तरीके का आपका सेट हो गया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें दूसरी आईडी के लिए आपको बनाना है। तो दूसरी आईडी आपको बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे,
पूरे को यहाँ से आप जो है टीआर को बंद कर देंगे तो टीआर यहाँ पे पूरा आपका बंद हो चुका है। और एक नई टीआर आप यहाँ पे ले लीजिए। नई टीआर लेने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टीडी लगाना है। तो टीडी लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें जो नाम देना है उसका नाम हमको यहाँ पे क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो ये जो नाम हमको लिखना है वो अलेक्स का लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अलेक्स, ठीक है। टीडी को हमने बंद कर दिया। इस टीडी को बंद करने के बाद जो है हमको क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे ID2 लिखना है। तो ID2 लिखने के बाद दूसरी हमको टीडी लगानी होगी और उसमें नाम लिखना होगा अलेक्स का। अलेक्स का नाम लिखने के बाद जो है इसको हमको क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, टीआर को अगर यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अगर रिफ्रेश करके आपको दिखाएं तो इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। अब उसी रो में हमको क्या करना है, आगे लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, और उसी रो में हमको यहाँ पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह लिखना है। ये मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर लिखना है इसका। तो क्या करते हैं हम लोग, फिर से यहीं पे चलते हैं और एक यहाँ पे फिर से टीडी लगाते हैं और उस टीडी में हमको लिखना है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स मैंने यहाँ पे लिख दिया और टीडी को बंद कर दिया। फिर से टीडी मैंने लगाया और उस मैथ्स में उसका जो नंबर देना है अलेक्स का, वो देना है 80 नंबर। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 80 नंबर और ये हो गया। फिर से हमको टीआर को बंद कर देना है। तो मैंने यहाँ पे टीआर बंद कर दिया। एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए, इस तरीके का आपका आ रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक और फिर से टीआर लेनी है, ठीक है। तो ये जो टीआर हम लेंगे वह टीआर किसके लिए लेंगे, अगले सब्जेक्ट के लिए लेंगे, अर्थात फिजिक्स के लिए लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, जो भी हमारे कंप्यूटर वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स में जो नंबर्स ऐड करने हैं वो 70 करने हैं, कंप्यूटर में 90 करने हैं। तो फिजिक्स में मैंने नंबर ऐड कर दिया 70 और कंप्यूटर में मैंने नंबर कर दिया 90। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर रिफ्रेश करने जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ आएगा, ये देखिए, क्योंकि इसको हमको रो स्पैन लगानी होगी, हमने लगाया नहीं है। तो यहाँ पे चलेंगे और ये जो रो स्पैन का कॉन्सेप्ट है इसको हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने दिया 3 और इसमें भी मैं रो स्पैन लगा दूंगा और इसको भी मैं दूंगा 3। अब यहाँ पे चलते हैं, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया इस तरीके का आपका परफेक्ट आ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग नहीं है तो यहाँ की स्पेसिंग हटा देंगे हम टेबल में। तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जो सेल स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट है इसको हम कर देंगे 0 उसके एट्रीब्यूट पे और यहाँ पे आ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए आपका बनके तैयार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना तीसरा क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करके दे दिए हैं स्टूडेंट्स, आपके HTML के और CSS के कॉन्सेप्ट के यूज पे, बेस पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपका इतना ही था, 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया। इसकी आप प्रैक्टिस करिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोड याद हो जाएंगे। तो अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, आपके थ्योरी के एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज लेकर के आता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।